Welcome to the IELTS Tips and Tricks channel. Today we are going to learn easy way to write introduction for IELTS writing tasks 2. In this वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको किस तरह से लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो बिगिनर्स है उसे नहीं पता है कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट थिंग ये है, यहाँ पर पैराफ्रेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थेसिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं जब ऐसे चेक करती हूँ तब मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या लिखते हैं, जनरल सेंटेंसेस लिखते हैं, लेकिन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाली हूँ। तो चलिए सकते हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसी के मुताबिक हम लिखेंगे। सम टुडे आर्ग्यूड हैड। कहीं सारे ऐसे लोग हैं जो आर्ग्यू करते हैं। स्कूल आर नो लॉन्गर नेसेसरी। स्कूल की अब कोई ज़रूरियात नहीं है, क्योंकि देखिए नो लॉन्गर का हम कब यूज़ करते हैं पूरे सेंटेंस में, कि पहले नेसेसरी था लेकिन अब जो है वो नेसेसरी नहीं है, तब हम नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन कैन लर्न सो मच फ्रॉम इंटरनेट, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो लर्न कर सकते हैं। एंड बी एजुकेटेड एट होम। तो आप देख ही रहे होगे कि जो अभी का सिनारियो है, जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो घर पे ही रह के इंटरनेट से ही सीखते हैं। जैसे कि गूगल मीट है, यूट्यूब है, जैसे कि आप लोग सीखते हैं यूट्यूब से। तो ये ऐसे कहना चाहते हैं, डू यू एग्री और डिसएग्री। अब देखिए, अब हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए। देखिए हमें ऐसे तो समझ में आ गया, लेकिन इंट्रोडक्शन कैसे लिखें और कौन सी चीज़ें हम मेंशन करें। तो सबसे पहली थिंग जो है वो आपको पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग आप 3 वे से कर सकते हैं, सिनोनिम्स का यूज़ करके, पैसिव सेंटेंस का यूज़ करके। अब वो कैसे मैं आपको आगे सिखाती हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हम पैराफ्रेजिंग करेंगे। इट इज़ बिलीव्ड बाय मैनी डैट। तो यहाँ पर मैंने पैराफ्रेजिंग की है सम टुडे आर्ग्यूड हैड की, ठीक है, क्योंकि हम सेम सेंटेंसेस नहीं लिख सकते हैं IELTS की राइटिंग में। स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड। देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपल सेंटेंसेस दिए होते हैं, लेकिन हमें सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखना है, हमें पैसिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना है अगर आप अच्छे में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आर और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने यहाँ पर पैसिव सेंटेंस बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टीनेजर्स। चिल्ड्रन का जो सिनोनिम्स है वो टीनेजर है। सिंस स्टडी कैन बी डन एट होम। अब देखिए जो सिंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। अगर आपको पता नहीं है कि सिंस का कैसे यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। एट होम बाय ऑनलाइन मीडिया सच एज इंटरनेट। आई टोटली डिसएग्री विथ गिवन नोशन। देखिए हमने सबसे पहला स्टेप पूरा कर दिया कि हमने पैराफ्रेजिंग कर ली, क्योंकि हमने पैसिव सेंटेंस लिखा और उसके बाद हमने सिनोनिम्स का यूज़ किया। इन दोनों मेथड से हमने पैराफ्रेजिंग कंप्लीट कर दी। अब दूसरी मेथड क्या है कि हमें थेसिस स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये मेंशन करना होगा कि यहाँ पर हम एग्री है या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अगर हम एग्री है तो हम एग्री लिखेंगे, अगर हम डिसएग्री है तो डिसएग्री लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा है, आई एम डिसएग्री विथ गिवन नोशन। और यहाँ पर आपको रीज़न भी देना है कि आप क्यों डिसएग्री है, ठीक है। और अगर आप रीज़न देना नहीं चाहते, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं मेरे थेसिस स्टेटमेंट की, तो उस पर भी वीडियो मैंने सेपरेट से बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो थेसिस स्टेटमेंट कॉपी कर देने हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। द इंक्रीज इन पीपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स डैट दे हैव टू वर्क older टू पे फॉर द रिटायरमेंट, और अल्टरनेटिव इज़ दैट पीपल स्टार्ट टू वर्क एट यंगर एज। अब देखिए ये जो ऐसे है वो फ़िलहाल आई गेस अभी ही पूछा गया है फ़िलहाल में ही। तो देखते हैं द इंक्रीज इन पीपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है लाइफ स्पान,
कि जो इंक्रीज हो रहा है, पीपल की जो लाइफ स्पान है वो बढ़ रही है, इसीलिए उसे क्या करना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी एज ओल्डर हो जाती है तो फिर दिक्कत आएंगी, क्योंकि अगर रिटायरमेंट नहीं मिलती है तो वर्क तो पैसे कहाँ से लाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है वर्क करना इन ऑर्डर टू पे फॉर द रिटायरमेंट। अल्टरनेटिव, और कहीं ऐसे अल्टरनेटिव भी है, अनदर मेथड भी है। अनदर मेथड क्या है, पीपल स्टार्ट टू वर्क एट यंगर एज, कि अर्ली एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए वर्क करना। तो ये ऐसे टाइप के भी कई बार ऐसे आ जाते हैं, स्टूडेंट को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस नहीं की होती इस टाइप के ऐसे की। इसीलिए देखते हैं, लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पर देखिए मैंने सिनोनिम्स का यूज़ किया है, एक्सपेक्टेंसी की जगह मैंने लाइफ स्पान का यूज़ किया है। और यहाँ पर देखिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन हैज़ इंक्रीज्ड विच लेड देम। देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ किया है, आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए, विच लीड देम टू वर्क आफ्टर द रिटायरमेंट। और अनदर वे इज़ दैट, अब देखिए यहाँ पर विच लेड देम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइफ स्पान बढ़ रहा है तो वो क्या करने की तरफ प्रेरित कर रहा है कि वर्क करना चाहिए आफ्टर द रिटायरमेंट। और अनदर वे ये है कि उसे इनिशिएट करना चाहिए वर्क एट द अर्ली एज। तो ये इस टाइप का ऐसे है। यहाँ पर मैंने पैराफ्रेजिंग कर दी है, सिनोनिम्स का यूज़ किया है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। अब बारी आती है कि हम थेसिस स्टेटमेंट क्या लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ओपिनियन देना है तो आपको ओपिनियन की जो स्पेसिफिक थेसिस स्टेटमेंट है वो लिखनी होती है। ठीक है, अगर आपको कॉपी करने है तो मैंने आई बटन में वीडियो दे दी है, आपको वहाँ से चेक करके आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मोर एंड मोर पीपल वॉन्ट। कई सारे ऐसे लोग हैं वो क्या चाहते हैं, बाय फेमस ब्रांड्स विथ क्लॉथ्स, कार एंड अदर आइटम्स। व्हाट आर द रीजंस? डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? कि अभी का जो सिनारियो है वो क्या कहता है कि पीपल ज़्यादातर फेमस ब्रांड्स की क्लोथ्स खरीदते हैं, कार्स खरीदते हैं, ठीक है, और अदर आइटम्स खरीदते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी रीजंस है कि पीपल जो है वो फेमस ब्रांड्स के ही क्लोथ्स खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि लेविस जो है एक ब्रांड है क्लोथ्स की, तो ज़्यादातर जो पीपल है वो ही प्रीफर करते हैं। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे आपको रीज़न बताना है। डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, कि हम फेमस ब्रांड की जो वस्तुएं खरीदते हैं तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है, आपको वो भी बताना है। तो सबसे पहले टिप्स तो वही है कि आपको सिनोनिम्स का यूज़ कीजिए, पैसिव सेंटेंस का यूज़ कीजिए, हो सके तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस का यूज़ कीजिए। देखिए वांट की जगह यहाँ पर विलिंग और डिज़ायर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वांट, तो आपको सेम यही डिट्टो आपको कॉपी नहीं करना है, अदरवाइज आपको 5.5 ही मिलेंगे। उसके बाद है आइटम्स, आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। पीपल की जगह पर मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल लिखा है, एंड मोर की जगह मैंने ये वाला सेंटेंस सिनोनिम्स का यूज़ करके लिखा है, वो विलिंग टू। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, वो। अब वैसे तो कहीं सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हम IELTS में ज़्यादातर विच एंड वो का यूज़ करते हैं, एंड ये सिंपल सेंटेंस में नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। सो दैट यू मस्ट यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन। विलिंग टू परचेज, अब क्वेश्चन में बाय था जिसका सिनोनिम्स हमने परचेज लिखा है यहाँ पर, क्लोथ्स, कार, अदर नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम रिनाउंड ब्रांड्स। अब देखिए फेमस का सिनोनिम्स तो बहुत सारे हो गए, जैसे कि वेल नोन है, रिनोड है, तो आप इनमें से कोई भी एक सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं एंड सिंपल आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है, कि सिनोनिम्स का यूज़ करना है। रिलेटिव प्रोनाउंस का अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको थेसिस स्टेटमेंट लिखनी है, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कौन सी थेसिस स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पर ये हमें कहना है कि अल्दो देर आर सर्टन नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इट, लेकिन पॉजिटिव है वो आउटवेट करता है, पॉजिटिव है वो ज़्यादा है रीजंस। तो आपको वो भी बताना है और परफेक्ट थेसिस स्टेटमेंट लिखना है।
ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू IELTS टिप्स एंड ट्रिक्स।